मुंबई की अंधेरी फुटबॉल एकेडमी ने अपनी 20वीं वर्षगांठ मनाई। इस समारोह का आयोजन मालाड में संपन्न हुआ। समारोह का नेतृत्व मोले सेनगुप्ता ने किया। मोले सेनगुप्ता इंटरनेशनल फुटबॉल कोच है और इस वक्त अंधेरी फुटबॉल एकेडमी के हेड कोच के रूप में पदस्थापित है। समारोह में राजनीति जगत, खेल जगत और बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने शिरकत की। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद अभिजीत मुखर्जी, जो कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे हैं, उनकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय शिक्षा मंत्री सुकांत मजूमदार ने भी शिरकत की। समारोह का उद्देश्य स्पोर्ट्स से जुड़े व्यक्तियों और सामाजिक बुद्धिजीवियों को सम्मानित करना था। स्पोर्ट्स में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को भी सम्मानित किया गया। आइए एक नजर डालते हैं मुख्य अतिथियों ने किस तरह बच्चों का उत्साह बढ़ाया। देखिए, एजुकेशन में स्पोर्ट्स एक इंटीग्रल पार्ट है। कभी इसे को करिकुलर एक्टिविटीज समझा जाता था, आज के दिन में इसको करिकुलर में ही इंटीग्रेट किया गया है। और आप अगर देखेंगे, जो नया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बना है, उसमें खेल जैसे चीज़ों और भी जो चीज़ें हैं, जिसमें जो शिक्षार्थी का यानी विद्यार्थी का जिसमें अपना टैलेंट जिसमें ज़्यादा है, उस सब चीज़ों में जिसमें वो कुछ कर सकता है, प्रोफेशनलिज्म जिसमें आ सकता है, उन सब चीज़ों में आगे आने वाले समय में क्रेडिट दिया जाएगा। जैसे स्किल को हम को करिकुलर एक्टिविटी समझते थे, उसको धीरे धीरे करिकुलम में आना और उसको वेटेज देना, उसको क्रेडिट देना। पहले स्किल को अलग एजुकेशन से समझा जाता था। अभी आगे आने वाले समय में ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आप स्कूल में सपोज आप क्लास 6, 7, 8 में पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ आप एक क्रेडिट कोई स्किल का काम करके, स्किल का कोर्स करके उसमें भी क्रेडिट ले सकते हैं। तो खेल को भी इस तरीके से बढ़ाया जा रहा है और दोनों मिलके एजुकेशन इनकम्प्लीट है विदाउट स्पोर्ट्स। सुकांत जी, अभी ऐसा है कि हमारे यहाँ भाला फेंकने वाला भी गोल्ड मेडल लेके आता है, पढ़ाई करने वाला भी लेके आता है, लेकिन कभी कभी कोई फ़ोटोज़ आती हैं जहाँ बहुत अच्छा खेलने वाला भी कोई दुकान चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है। इसके लिए कुछ बोलेंगे? मेडल जीतने के बाद भी ऐसे फ़ोटो आए हैं हमारे यहाँ। देखिए, बहुत सालों से हमारे देश में स्पोर्ट्स को इतनी तवज्जो नहीं दी गई थी, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनने के बाद से आप देखेंगे कि जब ओलंपिक का टीम जाता है, उससे भी प्रधानमंत्री जी मिलते हैं और वो जो लौट के आते हैं उनसे मिलना, जो स्पोर्ट्समैन है उनको सारी सुविधाएं मुहैया करना चल रही है। कल्चर नहीं है हमारे देश में स्पोर्ट्स को उतना इम्पोर्टेंस देने का, लेकिन मुझे लगता है समय के साथ एक कल्चर बनेगा। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर कुछ बोलेंगे? पेपर लीक हो रहा है। नहीं, उसमें तो सारा आपने देखा, सरकार पूरी तरीके से मुस्तैदी से उसकी इंक्वायरी कर रही है, सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, कोई नहीं बचेगा। मोदी जी बहुत पहले बोल चुके, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन क्रिकेट इंटरनेशनली उतना रिकॉग्नाइज नहीं है। 2-3 बड़े देश है जो क्रिकेट खेलते हैं, बाकी सारे छोटे देश जो मेनली जो ब्रिटिश कॉलोनी रहा वही क्रिकेट खेलते हैं। यूएसए नहीं खेलता है उतने अच्छे से, चाइना नहीं खेलता, ब्रिटेन थोड़ा बहुत खेल लेता है, रशिया नहीं खेलता, फ्रांस नहीं खेलता, जर्मनी नहीं खेलता। तो अगर हमें स्पोर्ट्स में भारत को आगे बढ़ना है तो ऑब्वियसली फुटबॉल में काम करना पड़ेगा। और मोले सेनगुप्ता जी यहाँ पे जो अंधेरी फुटबॉल एकेडमी ये चला रहे हैं, इसके द्वारा नए फुटबॉलरों की सृजन हो रहा है, नए फुटबॉलर बन रहे हैं और वो बहुत ही सर्टिफाइड और रिकॉग्नाइज कोच है। तो आगे आने वाले समय में भी हम मानते हैं कि अगर हमारे लोग बच्चों को अगर मैदान में भेजेंगे तो आगे आने वाले समय में हम ग्रेट फुटबॉलर तैयार कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है। एजुकेशन स्कूल में पढ़ाई, कॉलेज में पढ़ाई तो करिकुलर एक्टिविटीज़ है, लेकिन उसका साथ मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, इसका भी ज़रूरत है। एंड फुटबॉल ये है वन ऑफ द मेन गेम इंडिया में है, सस्ता में भी है, किसी जगह पे भी आप खेल सकते हो। इवन मोहल्ला पे देखोगे छोटा छोटा बच्चे लोग मेरा घर के सामने भी खेलते रहता है। फुटबॉल ऐसा एक गेम है जिसमें फिज़िकल स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन, माइंड कोऑर्डिनेशन विथ माइंड, फिज़िकल एक्टिविटीज़ एंड ये सब कुछ एक साथ राइटली सेड 360 डिग्री एंगल में सब घूमते रहता है। और फुटबॉल कोई भी गेम का, पर्टिकुलरली फुटबॉल का कोई भी एक पर्टिकुलर मोमेंट वो रिपीट नहीं होता है, सभी यूनिक होता है। जो गोल पहले हुआ, एक ही आदमी गोल किया, सब एक ही प्लेयर्स है, सेम फील्ड, ओपोनेंट सेम, लेकिन ईच एंड एवरी गोल और अदर जो भी है आपका टारगेट वो सेम सिमिलर नहीं होगा, ईच एंड एवरी यूनिक।
एंड इसी से सबसे ज़्यादा मेंटल कोऑर्डिनेशन होता है, अपना बच्चे का साथी का साथ कोऑर्डिनेशन होता है। एट द सेम टाइम ओपोनेंट जो है वो भी तो प्लेयर है, तो उनका भी क्या चाल हो सकता है, क्या सोच हो सकता है, उसको काउंटर कैसे किया जाए, उसी मोमेंट पे डिसीजन लेना पड़ता है। ये फुटबॉल का एक बहुत खासियत है एंड ये हर जगह पे और गली पे होना है। बिल्कुल, जो देखा सबसे छोटा छोटा जो बच्चे लोग हैं ये भी है सामने, हाँ, उनका पेरेंट्स को भी काफ़ी धन्यवाद दूंगा क्योंकि आप लोग उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये इसी से टैलेंट निकलेगा। टैलेंट तो उसको इनकलकेट करना पड़ता है, रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ता है। मलय सेनगुप्ता जो फील्ड में देता है, मैं तो इनको बधाई दूंगा। जो आपका ये अंधेरी AFA ये एक दिन पूरा भारत में छाया जाए, पर्टिकुलरली बंगाल में भी छाया जाएगा। फुटबॉल बहुत वहाँ प्यारा है, तो ये बच्चे लोग को जो कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छा कर रहा है। मैं वो करूँगा, उनका पेरेंट्स को भी धन्यवाद करूँगा क्योंकि उन लोग इनको सपोर्ट करते हैं। बच्चे लोग का सपोर्ट के अलावा होता नहीं है। देखिए 20 वर्षों का सपोर्ट देखते देखते निकल गया, कैसे निकल गया वो भी समझ में नहीं आता है। सबका सपोर्ट, सबका पेरेंट्स का सपोर्ट, आप लोगों का भी सपोर्ट मिला। बेसिकली आपको तो धन्यवाद बोलूँगा क्योंकि आज के साथ, आज नहीं बहुत दिन से आपका साथ, प्रेमलता जी के साथ, सबके साथ रिलेशन है। आप लोग भी आते हैं, हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। बच्चा लोगों को देखिए, बच्चा लोगों को हाईलाइट्स करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के दिन में, क्योंकि बच्चा लोगों को जब तक हाईलाइट्स नहीं होगा तब तक बच्चा आगे नहीं जा सकता है। तो ये जो काम है, ये बड़ा मीडिया वाला बहुत सारा जो पैसा देके आप क्रिकेट वाला उन लोगों का बात अलग है, बट फुटबॉल का एक छोटा एकेडमी को आप लोग हाईलाइट्स कर रहे हैं, बच्चा लोगों को हाईलाइट्स कर रहे हैं। वेरी वेरी थैंक्स। जो एकेडमी जेन्युइन काम कर रहे हैं, जो जेन्युइन एकेडमी काम करता है मुंबई में, उसको सपोर्ट नहीं मिलता है। आप जो लोग बिज़नेस करते हैं उन लोगों को ज़मीन मिल जाता है, वो लोग गवर्नमेंट फ्री, टैक्स फ्री ज़मीन मिल रहा है, वो लोग करोड़ों रुपया का बिज़नेस कर रहे हैं। बट जनरल जो खेलने वाला बच्चा, उन लोगों को उधर जगह नहीं मिलता है। आप देखिए इधर बहुत सारा स्पोर्ट्स क्लब है बड़ा बड़ा, जिन लोगों के पास ग्राउंड है, उधर शादी पार्टी हो रहा है, ये पार्टी हो रहा है, वो पार्टी हो रहा है, बट बच्चा लोगों का खेलने का ग्राउंड नहीं मिल रहा है। यही सबसे दुख की बात है। ग्राउंड दीजिए, जो एकेडमी आप लोग सर्वे कीजिए, जो एकेडमी जेन्युइन काम कर रहे हैं, बच्चा लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको ग्राउंड दीजिए, उनको खेलने का, बच्चा लोगों को खेलने का मौका दीजिए। मुंबई का बच्चा लोग आज 8-5 साल के बाद कहाँ खेलेगा? सभी जगह पे तो बड़ा बड़ा मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, बड़ा बड़ा सुपरमार्केट है, कहाँ खेलेगा बच्चा लोग? खेलने का तो जगह बच्चा लोगों को देना चाहिए। तो गवर्नमेंट ये प्लान करे कुछ। बाहर गवर्नमेंट का सपोर्ट देखने का लायक है। बाहर गवर्नमेंट, आज इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ मैं, इंग्लैंड में 3 साल कोचिंग किया। उधर कोई कोचिंग करना चाहता है, कैंप करना चाहता है, बोरो ऑफिस में जाके अप्लाई करेगा, विदिन 7 डेज उसको ग्राउंड प्रोवाइड होता है, ग्राउंड में ड्रेसिंग रूम प्रोवाइड होता है, एक काम का लोग प्रोवाइड होता है। बट इधर कहाँ है? इधर ये सब नहीं है। आप छोटा बाहर का छोटा कंट्री, मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ, श्रीलंका में AFA श्रीलंका में है, हमारा एकेडमी है। उधर कोई छोटा बच्चा का कोई टूर्नामेंट होता है, उधर का कंपनीज हेल्प के लिए आता है, बट हमारे इधर कोई कंपनी बच्चा लोगों का टूर्नामेंट के लिए नहीं आता है। यही दुख की बात है।